अच्छी कंपनियां सूर्यपुत्र दानवीर करण को बहुत फॉलो करती हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए वह अपने सस्ते शेयर को मार्केट में शेयर होल्डर से ऊंचे दामों पर खरीदती है। क्या बात है, ये हुई ना कुछ बात। कंपनी के इस दान करने के प्रोसेस को एक मॉडर्न सा नाम दे दिया गया, जिसको हम सब बायबैक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यही होता है बायबैक। बिजनेस की इस दुनिया में शेर पालो या बिल्ली पालो, पर गलत फहमी बिल्कुल मत पालो। यहाँ समझने की बात यह है कि कंपनी के अंदर दानवीर करण की आत्मा आ क्यों जाती है। अब इस क्यों के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, एक एक करके सब पर बात करते हैं। अक्सर यही कहा जाता है कि इन्वेस्टर को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू निकालती है, ताकि इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपने शेयर्स को हायर प्राइस पे सेल कर सके। वाह, टेंडर का मतलब इसको ऐसा समझिए जैसे सड़क बनाने के टेंडर निकलते हैं। कंपनी भी आपको टेंडर भरने का मौका दे रही है, आपको बस टेंडर का फॉर्म फिलअप करके भेजना है। उसकी सारी डिटेल्स तय तो कंपनी ही करती है, जैसे कि कितने प्राइस पर कंपनी आपसे शेयर्स को खरीदेगी, आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसमें से कितनी परसेंट खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, आपका टेंडर फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं, यह भी कंपनी ही तय करेगी। अब क्योंकि कंपनी टेंडर के थ्रू जनता से शेयर खरीदती है, तो जनता तो अपने शेयर्स कंपनी को तभी बेचेगी जब उनको हायर प्राइस बेचने को मिलेगा, वरना वह बेचेगी क्यों। तो कंपनी अक्सर 15 से 20% ज्यादा पैसा पे करके यह शेयर्स जनता से खरीद लेती है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि कंपनी 20% एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करती है, उसको बदले में मिलता क्या है। अगर आपको इस बात को समझना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी के पास एक ऑप्शन और भी होता है कि वह मार्केट में अपने आप ही शेयर्स को खरीद ले, वह भी मार्केट प्राइस पर, बिना हायर प्राइस पे किए। फिर भी कंपनी आपको हायर प्राइस का लड्डू देती है। लड्डू के पीछे की असली कहानी आपको खुश करना होता है, आपका कॉन्फिडेंस कंपनी में बढ़ाना होता है, ताकि आपको यह महसूस हो जाए कि कंपनी एकदम सॉलिड है, बल्कि इतनी सॉलिड है कि कंपनी के मालिक अपने ही शेयर्स, जो कि वे सस्ते में मार्केट से खरीद सकते हैं, ज्यादा पैसे तक देने के लिए तैयार है। अब जरा सोचो, कंपनी आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ाएगी। कंपनी आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ाएगी जब पहले से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। यानी कि अक्सर ऐसे ऑफर तभी आते हैं जब कंपनी का प्राइस ऑलरेडी डाउन होता है। इस पॉइंट को प्ले करने के लिए कुछ प्रमोटर पहले से ही ये दावा कर देते हैं कि जब जब हमारी कंपनी का प्राइस कम होगा तब तो हम उसे खुद ही खरीद लेंगे, ताकि ये माना ही जाए कि हमने तो पहले ही कह दिया था, प्राइस कम होने की वजह से नहीं खरीद रहे हम। अब आप बताइए, अगर खुद ही खरीदना है तो मार्केट से सीधा ही खरीद लेते। इसका मतलब जनता का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मायने रखता है कि कंपनी सीधे शेयर्स खरीदने की बजाय 20% एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने तक को तैयार हो जाती है। अब जैसी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा पे करती है, ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि कंपनी के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आपको 20% ज्यादा पैसा देकर भी वह अपने ही शेयर्स खरीद सकती है। ऐसा सोचने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी अपने पैसों से ये बायबैक कर रही है या फिर लोन के पैसों से सिर्फ जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है। आप जरा सोचिए, यदि आपने कोई सीईओ रखा है और आपकी कंपनी में सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, बस आपकी कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है क्योंकि सेंटिमेंट्स डाउन है, तो आप अपने सीईओ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वह अपना पैसा वेस्ट कर दे, एक्स्ट्रा पैसा देकर अपने ही शेयर मार्केट में शेयर होल्डर से खरीदे, या जो सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं वही खरीदे, और जो एक्स्ट्रा पैसा शेयर खरीदने में लगाया है उस पैसे से कंपनी को एक्सपेंड करे। ऐसा करने पर बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि क्या कंपनी के पास एक्सपेंशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची थी, जो वह अपने शेयर्स एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीद रही है। बताइए जरा। इस पर कंपनी का फिर वही जवाब आता है कि जब हमारी खुद की कंपनी बेस्ट है और सस्ती भी मिल रही है तो हम अपना पैसा बाहर क्यों लगाएं। और डिबेट ऐसी ही चलती रहती। हाँ, एक बात सही है कि इन सब शेयर्स को वापस खरीदने से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, पर वह तभी कम होते हैं जब कंपनी इस शेयर्स को खरीदकर कैंसिल आउट करती है। ऐसा करने पर कंपनियों का कहना यह भी होता है कि हम अपना ओनरशिप मजबूत कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं।
कभी कभी कंपनी को धोखे से हो रहे टेक ओवर से बचाने के लिए भी शेयर्स को खुद ही खरीदा पड़ता है, ताकि प्रमोटर की खुद की ओनरशिप बढ़ सके। पर उस केस में भी आप जरा सोचिए, कंपनी मार्केट से सस्ते में शेयर्स नहीं खरीद सकती क्या? खरीद सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल आउट नहीं करती है तो वह इन्हें अपने एम्प्लॉयज को बांटने में भी यूज कर पाती है, या फिर लेटर स्टेज पर जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाए तो वापस मार्केट में बेच सकती है। याद रखिए, फाइनेंस की इस सुंदर दुनिया में कंपनी आपके लिए डायरेक्टली कुछ नहीं करती है। कंपनी का एक ही मोटो होता है, अपने आप को बढ़ाना। और ऐसा करने के लिए अगर उसे कुछ मिठाई भी बांटनी पड़े तो वह बांटती है, कभी डिविडेंड के नाम पर, कभी बोनस शेयर्स के नाम पर, कभी स्टॉक स्प्लिट के नाम पर, और कभी बाय बैक के नाम पर। आम जनता को कुछ पता नहीं होता, आम जनता खुश हो जाती है। और यदि आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा है और आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप बढ़ ही जाओगे बिना इन सब मिठाई के भी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, कंपनी का शेयर बायबैक करना, वो भी टेंडर ऑफर के थ्रू, सही मायने में क्या शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के लिए होता है या नहीं? या वो शेयर होल्डर सेंटिमेंट के साथ एक मैनिपुलेशन होता है?